Dear students, today in the class of System Analysis and Design, we will study about the cohesion. आज हम इस लेक्चर में कोहेजन के बारे में पढ़ेंगे. कल हमने कपलिंग और मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन के बारे में देखा. कपलिंग क्या होती है, 5 टाइप की कपलिंग के बारे में पढ़ा था. स्टेम कपलिंग, डेटा कपलिंग, कंटेंट कपलिंग एंड मैनी मोर. ठीक है. उसके बाद नया जो टॉपिक है आज का वो है कोहेजन. कपलिंग एंड कोहेजन 2 टॉपिक मैंने बताए थे जो सिस्टम डिज़ाइन को या सिस्टम के हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं. तो कोहेजन की बात करेंगे आज. कोहेजन इज़ द मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कंपोनेंट. कोहेजन जो है वो एक मेज़रमेंट है. वो ये बताता है कि कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें कितनी क्लोजनेस है, यानी जो रिलेशंस है वो कितने क्लोज हैं. इसे मापने के लिए कोहेजन का यूज़ करते हैं. कोहेजन इसका एक मेज़रमेंट कह सकते हैं. इट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मॉड्यूल ऑन वन अनदर, यानी कि एक दूसरे मॉड्यूल पर कंपोनेंट की डिपेंडेंसी का जो अमाउंट है वो कोहेजन के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है. हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं जो कोहेजन है वो हमारे मॉड्यूल के एक दूसरे मॉड्यूल के कंपोनेंट की डिपेंडेंसी के अमाउंट को डिफ़ाइन करता है. दिस मीन्स द सिस्टम डिज़ाइनर मस्ट इंश्योर दैट. इसका मतलब ये है जो सिस्टम डिज़ाइनर है उसे कुछ चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए, जैसे कि दे डू नॉट स्प्लिट एसेंशियल प्रोसेस फ्रेगमेंटेड मॉड्यूल्स. फ्रेगमेंटेड मॉड्यूल के जो एसेंशियल प्रोसेस हैं उसे स्प्लिट नहीं करते हैं. ठीक है. दूसरा, दे डू नॉट गैदर टुगेदर अनरिलेटेड प्रोसेस रिप्रेजेंटेड एज प्रोसेस ऑन द डीएफडी इनटू मीनिंगलेस मॉड्यूल. मीनिंगलेस मॉड्यूल के डीएफडी के जो प्रोसेस हैं उनको गैदर टुगेदर नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए. ये कुछ इसेंशियल हैं जो डेवलपर को, सिस्टम डेवलपर को इंश्योर करने चाहिए. द बेस्ट मॉड्यूल आर दोज दैट आर फंक्शनली कोहेसिव. बेस्ट मॉड्यूल वो होते हैं जो फंक्शनली कोहेसिव होते हैं. ठीक है. द वर्स्ट मॉड्यूल आर दोज दैट आर कोइंसिडेंटली कोहेसिव. और वर्स्ट मॉड्यूल वो होते हैं जो कोइंसिडेंट मतलब कभी कभी कोहेसिव हो, जो लगातार फंक्शनली कोहेसिव होते हैं वो हमारे बेस्ट मॉड्यूल होते हैं. और वर्स्ट मॉड्यूल वो होते हैं जो हमारे कोइंसिडेंटली कोहेसिव होते हैं. द वर्स्ट डिग्री ऑफ कोहेजन. कोहेजन की जो वर्स्ट डिग्री है वो क्या है? कोइंसिडेंटल कोहेजन इज़ फाउंड इन ए कंपोनेंट हुज पार्ट आर अनरिलेटेड टू अनदर. ठीक है. कोइंसिडेंटल कोहेजन अगर पाया गया है कंपोनेंट में और वो दूसरे से अनरिलेटेड है, यानी दूसरे मॉड्यूल से रिलेटेड नहीं है, वो हमारी वर्स्ट डिग्री ऑफ कोहेजन कहलाएगी. तो कोहेजन हमारे जो टाइप्स हैं कोहेजन के उसके बारे में आप चर्चा करेंगे. पहला है लॉजिकल कोहेजन. इट इज़ वेयर सेवरल लॉजिकली रिलेटेड फंक्शंस और डेटा एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम कंपोनेंट. लॉजिकल कोहेजन में ये ऐसी इट इज़ वेयर ये ऐसी पोजीशन है जहाँ सेवरल लॉजिकल रिलेटेड फंक्शंस या डेटा एलिमेंट्स प्लेस किए जाते हैं सेम कंपोनेंट के सेवरल फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस प्लेस किए जाते हैं. इसे हम लॉजिकल कोहेजन कहते हैं. टेम्पोरल कोहेजन की बात करें तो इट इज़ व्हेन ए कंपोनेंट दैट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज ए सिस्टम और सेट वेरिएबल्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन ए सीक्वेंस बट द फंक्शन आर रिलेटेड बाय टाइमिंग इन्वॉल्व. ठीक है. ये टेम्पोरल कोहेजन होता है, मान लीजिए जब कोई कंपोनेंट यूज होता है किसी सिस्टम को इनिशियलाइज करने के लिए या उसके जो वेरिएबल हैं उनके सेवरल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन टाइमली, यानी एक टाइम तक ये यूज़ होगा, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग रिलेट करेगा फंक्शन वो. तो उस टाइप के कोहेजन को हम टेम्पोरल कोहेजन कहते हैं. प्रोसीजरली कोहेजन की बात करें तो इट इज़ व्हेन फंक्शन आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए कंपोनेंट जस्ट टू इंश्योर दिस ऑर्डर. ये इट इज़ व्हेन ये जब होता है जब फंक्शंस एक साथ ग्रुप होते हैं किसी कंपोनेंट में किसी ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए. तो ये प्रोसीजरली कोहेजन है, यानी किसी
ऑर्डर को, प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए जब जो फंक्शंस है वो एक साथ किसी कंपोनेंट में इकट्ठे हो जाएं कि वो हमारा प्रोसीजरल कोहेजन कहलाएगा। सीक्वेंशियल कोहेजन की बात करें तो इट इज़ व्हेन द आउटपुट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इज़ द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट्स, यानी कि कोई भी कंपोनेंट है उसका आउटपुट दूसरे का इनपुट है, मानी एक दूसरे रिलेट करते रहते हैं, वो हमारे सीक्वेंशियल कोहेजन कहलाते हैं। लॉजिकल, टेम्परल और प्रोसीजरल और सीक्वेंशियल कोहेजन, 4 टाइप के ये कोहेजन होते हैं। अब बात करते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन और बॉटम अप डिज़ाइन की। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इसे ध्यान रखिएगा, सॉरी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है ये। ईच सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स। टॉप डाउन डिज़ाइन में बता रहे हैं कि जितने भी सिस्टम होते हैं वो सेवरल सब सिस्टम या कंपोनेंट्स में डिवाइड होते हैं। ईच ऑफ द सब सिस्टम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ सब सिस्टम्स, और जितने भी सब सिस्टम होते हैं वो फिर वो सेट ऑफ सब सिस्टम में डिवाइड या कंपोनेंट में डिवाइड किए जाते हैं। दिस प्रोसेस डिवीज़न फैसिलिटेट इन फार्मिंग ए सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि ये जो डिवीज़न है वो ये फैसिलिटेट करता है कि सिस्टम की हायरार्की का स्ट्रक्चर। सिस्टम हायरार्की के स्ट्रक्चर की हम बात की तो मैं बता दूं, सिस्टम हायरार्की का स्ट्रक्चर वो होता है, मान लीजिए कोई मेन सिस्टम है उसको हम सब डिवाइड कर लें, मतलब उसके डिवीज़न कर लें सब सिस्टम में, फिर जो सब सिस्टम निकल के आए हैं उनको फिर डिवाइड करें, उनके डिवीज़न करें कंपोनेंट में या सब सिस्टम में। इस प्रॉपर स्ट्रक्चर को, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर कहते हैं। द कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एज ए सिंगल एंटिटी। जो कंप्लीट सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर का उसे हम सिंगल एंटिटी की तरह कंसीडर करते हैं। एंड इन रिलेशन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स द सिस्टम इज स्प्लिट इनटू सब सिस्टम। ठीक है, और जो सिस्टम होता है वो स्प्लिट होता है, सब सिस्टम में डिवाइड होता है और कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। द सेम इज़ डन विद ईच ऑफ द सब सिस्टम। और ऐसा ही जैसे कि सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं उसी के तरीके से सब सिस्टम को भी उसके सब सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द लोएस्ट लेवल ऑफ द सिस्टम इज़ रीच्ड। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सिस्टम के लोएस्ट लेवल तक नहीं पहुंचा जा सकता या नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, द डिज़ाइन इज स्टार्टेड इनिशियली by defining the system as a whole and then keep on adding definition of the subsystem and component। तो जो डिज़ाइन है वो स्टार्टिंग से ही इनिशियली स्टार्ट हो जाती है और ये सिस्टम पूरे सिस्टम को डिफ़ाइन करती है और जो डेफिनेशन है उसकी सब सिस्टम की उसको भी ऐड करती है साथ में। अभी स्ट्रक्चर में बताऊंगा, उसमें पता चलेगा कैसे ये हमारे टॉप डाउन डिज़ाइन होती है। It turns out to be a complete system for the solution of the software needed to be developed from the ground level. Top design best suit the purpose। ठीक है, जब हमें ग्राउंड लेवल से कोई भी प्रॉब्लम हमारी अकर हो रही सिस्टम में वो सॉल्व करनी है तो उसके लिए ये एक बेस्ट सूट है, यानी बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट डिज़ाइन है टॉप डाउन डिज़ाइन। ये देखिए रिजल्ट, इसके स्ट्रक्चर मॉड्यूल 1 इसे सब डिवाइड किया मॉड्यूल 2 और 3 में। ठीक है, अब मॉड्यूल 2 को सब डिवाइड किया 4 और 5 में और 3 को डिवाइड किया 6 और 7 में। यानी ये पहला मॉड्यूल, पहला सिस्टम ये इसे सब डिवाइड किया इन दोनों सिस्टम्स में, सब सिस्टम में, फिर इस सब सिस्टम को इन दोनों सब सिस्टम में डिवाइड किया और इस वाले सब सिस्टम को इन सब सिस्टम में डिवाइड किया। ये पूरा प्रोसीजर हमारा टॉप डाउन डिज़ाइन कहलाता है। इसका जो फ्लो होता है वो इस तरीके का होता है, एरो देखिए आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉप डाउन डिज़ाइन के एडवांटेजेस के बारे में। द मेन एडवांटेजेस ऑफ द टॉप डाउन अप्रोच इज़ दैट its strong focus on requirement helps to make a design responsive according to its requirement। जो मेन एडवांटेज है टॉप डाउन अप्रोच का कि वो है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है टॉप डाउन डिज़ाइन उस पर फोकस करता है और जो कि हेल्प टू मेक डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिससे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो पाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रोजेक्ट एंड सिस्टम बाउंड्रीज टेंड्स टू बी एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड। और डिसएडवांटेज में जो प्रोजेक्ट और सिस्टम होते हैं उनकी बाउंड्री क्या होती है, टेंड टू बी एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड, एप्लीकेशन के आधार पर स्पेसिफिकेशन के ओरिएंटेड होती है। थस इट इज़ मोर लाइकली दैट एडवांटेज ऑफ कंपोनेंट यूज विल बी मिस्ड
इसमें ये हो सकता है कि जो कंपोनेंट का रीयूज़ हम करते हैं वो मिस हो सकता है। द सिस्टम इज़ लाइकली टू मिस द बेनिफिट ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड सिंपल आर्किटेक्चर। जो सिस्टम है वो जो बेनिफिट हैं वेल स्ट्रक्चर और सिंपल आर्किटेक्चर के उन्हें मिस कर सकता है। ये डिसएडवांटेज हैं इसके। अब बॉटम अप डिज़ाइन की बात करें तो द डिज़ाइन स्टार्ट्स विद द लोएस्ट लेवल ऑफ कंपोनेंट एंड सबसिस्टम। कंपोनेंट और सबसिस्टम के लोएस्ट लेवल से ये डिज़ाइन बॉटम अप डिज़ाइन स्टार्ट होती है, जैसा कि नाम बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर, टॉप डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो इसमें लोअर लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट इमीडिएट हायर लेवल कंपोनेंट एंड सबसिस्टम आर क्रिएटेड और कंपोज। इसमें क्या होता है, लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके हायर जो सिस्टम है सब सिस्टम है वो कंपोज और क्रिएट किए जाते हैं। द प्रोसेस इज़ कंटिन्यू टिल ऑल द कंपोनेंट एंड सब सिस्टम आर कंपोज। जब तक सारे कंपोनेंट या सब सिस्टम कंपोज नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इनटू ए सिंगल सिस्टम, जब तक ये सारे प्रोसेस सिंगल सिस्टम में नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। विच इज़ कंसिडर्ड एज द कंप्लीट सब सिस्टम। इसे हम जब तक ये कंप्लीट सिस्टम नहीं बन जाता तब तक ये प्रोसेस चलता है। द अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ग्रोज हाई एज द डिज़ाइन मूव मोर हाई लेवल। और जो अमाउंट है एब्स्ट्रैक्शन का वो हाई लेवल की तरफ बढ़ता है। बाय यूजिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग सिस्टम व्हेन ए न्यू सिस्टम नीड टू बी क्रिएट। जब नए सिस्टम को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है तो द बॉटम अप स्ट्रेटजी सूट फॉर पर्पस। तो उसके लिए बॉटम अप स्ट्रेटजी बिल्कुल सूटेबल होती है। जैसे कि ये डिज़ाइन देखिए, यहाँ से लोअर लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें फ्लो ऊपर की तरफ रहता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं, सब सिस्टम है। ये ऊपर जाके अपने सब सिस्टम को या सिस्टम को हायर लेवल को डिज़ाइन किया इन्होंने, फिर उन्होंने अपने हायर लेवल को डिज़ाइन किया और सिंगल सिस्टम हमें मिल गया। ये पूरा प्रोसीजर हमारा बॉटम अप डिज़ाइन कहलाता है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो द इकोनॉमिक्स कैन रिजल्ट व्हेन जनरल सॉल्यूशन कैन बी रीयूज्ड। जो इकोनॉमिक्स है वो रिजल्ट करता है इसका जब जनरल सॉल्यूशन को हम रीयूज़ कर सकते हैं इसके। इट कैन बी यूज टू हाइड द लो लेवल डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये लो लेवल डिटेल जो इम्प्लीमेंटेशन की होती है उसे हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड बी मर्ज विद टॉप डाउन टेक्निक, और टॉप डाउन टेक्निक को भी मर्ज करते हैं इसमें। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ नॉट सो क्लोजली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम के जो किसी भी प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा क्लोज ये नहीं होता, रिलेट नहीं करता है। हाई क्वालिटी बॉटम अप सॉल्यूशन आर वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट। और जो हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस हैं वो कंस्ट्रक्ट करना बहुत कठिन है इसमें। एंड इट लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ पोटेंशियली यूजफुल फंक्शन रेदर देन मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस। ये लीड करता है पोटेंशियली यूजफुल फंक्शन को, उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट जो भी फंक्शन है उसके लिए। तो ये थे डिसएडवांटेज। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।